सर्वप्रथमे आपण माने समस्तଙ୍କୁ रज पर्वर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधुगण 15 जून पवित्र रज संक्रांति एवं यही रज संक्रांति रे बनुछि दुर्लभ महासंजोग। चुपचाप घर को नहीं आसतु यही गोटे फूल को आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर हेब। पूरा वर्ष आपणकर जीवन रे केबे भी धनर कमी हेब नाही। आपणकर जदि धन को नहीं समस्या अछि, चाकरी समस्या अछि, व्यापार को नहीं समस्या अछि, तेबे सही समस्त समस्या दूर हेब। एहा सहित बहुत बड़ बड़ रोग व्याधि मध्य एहा आपन को बचाई थाए। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। नमस्कार बंधुगण, आपण माने एही सदाबहार फूलटी को प्रायतः समस्त जगार देखा पाउथिबे, कारण एही फूलटी अत्यंत साधारण भावरे समस्त जगार मिल जाई थाए। मात्र एहा हमर वनस्पति शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि, कारण एही रंग बेरंगर फूलटीए आपणकर जीवन को मध्य रंगमय करि देई थाए। मात्र एकथा समस्त को जणा न थाए। एहार किछि एपरि उपाय रही अछि, जदि सेही उपाय गुडी को आपण पालन करंती, तेबे एही फूलटी आपणकर जीवन को रंगभरा करि देई थाए। अनेक समय आपण माने देखिथिबे, आपण माने जेते परिश्रम कला परे भी मध्य, जेते चेष्टा कला परे मध्य आपणकु आपणकर पारिश्रमिक फल मिली न थाए। परिश्रम अनुसारे आपणकु फल प्राप्त होई न थाए। तेबे एपरि परिस्थिति रे आपण जदि एही फूल द्वारा किछि उपाय को अवलंबन करंती, तेबे भाग्य आपणकर साथ देई थाए। आपणकु आपणकर परिश्रमर फल निश्चय प्राप्त होई थाए। बंधुगण, जेतेबेले आम जीवन रे एपरि होई थाए, आमे परिश्रम कला परे भी मध्य आमकु आमर परिश्रम अनुसारे फल प्राप्त होई न थाए, सेतेबेले बेले बेले आमर जीवन रे एक एपरि मोड़ आसी जाए, जेउठारे आमे भाबिबाकु लागि थाउ आमे काम छाड़ी देबा उचित। जदि आमकु आम कामर फल मिलु नाही, तेबे एही कामटी को करी कौन लाभ अछि। एपरि प्रायतः समस्तंकर जीवन रे केबे ना केबे निश्चय आसीथिब। तेबे बंधुगण, एपरि परिस्थिति रे केवल एही फूल ही आपनकु सहाय्य करि परिबो। एही फूल द्वारा करा जाउथिबा किछि उपाय आपनकु एही परिस्थिति रु मुक्ति देई परिबो। तेबे बंधुगण, जदि आपण कोनोसी भी प्रकारर धन जनित समस्या रे, ऋण करज जनित समस्या रे, किंबा दारिद्र्य भली कोनोसी भी एभली समस्या रही अछि, तेबे एही फूल आपनकु निश्चय भावरे कोनोसी ना कोनोसी समाधान देई परिबो। कारण एहा एक एपरि चमत्कारी फूल, जदि आपण ठीक भावरे एहार उपाय को पालन करंती एवं एहाकु भगवान को अर्पण करंती, तेबे एहा निश्चय ताहार शुभ प्रभाव आपनकु देई थाए। आपनकु एहार फल तत्काल प्राप्त होई थाए। एही उपायटी को पालन करिबा परे आपनकर जीवन रे एपरि कोनोसी भी समस्या रहिबो नाही। जदि धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक बंद हो जाइछि, तेबे सेही मार्ग गुड़िक पुनर्बार खोलिबाकु लागिबो। आपणकर जीवन रे आउ केबे भी धनर समस्या आसीबो नाही। आपण माने निश्चय जानिथिबे, जेतेबेले भी भाग्य खराब थाए, सुना छुईले भी माटी होई जाई थाए, एवं जेतेबेले जणे व्यक्तिंकर भाग्य बलवान थाए, सेतेबेले से माटी छुईले भी ताहा सुना पालटि जाई थाए। सेहीपरि भावरे एही फूलर प्रयोग आपणकर भाग्य को निश्चित भावरे सुदृढ़ करि परिबो, जाहा फलरे आपण मध्य माटी को छुईबा द्वारा ताहा सुनारे परिणत होई परिबो। अर्थात आपण जेउ भी कार्य हाथ देबे, प्रत्येक कार्य आपनकु सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधुगण, मु आपनकु एही भिडियो रे एही फूलटीर 4 गोटी उपाय विषय रे कहिबाकु जाउअछि। जे उपाय गुडी को जदि आपण विधि विधान रे करिनियंती, तेबे निश्चय भावरे आपण एहार शुभ फल को प्राप्त करि परिबे। सेथिपाई आपण मानकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण आमर एही संसार रे अनेक प्रकारर वृक्ष रही अछि एवं प्रत्येक वृक्ष रे भिन्न भिन्न प्रकारर महत्व रही अछि। प्रत्येक वृक्ष मध्यरे किछि ना किछि दैवी शक्ति रही अछि। आपण माने समस्त जानिछन्ति कि ओस्थ गछरे साक्षात भगवान विष्णुकर वास होइथाए। शमी वृक्षरे साक्षात भगवान शनिदेवंकर वास होइथाए। बेल गछरे आमे भगवान शिवं को देखि थाउ। जदि आमे तुलसी गछ को देखि थाउ तेबे सेथिरे माँ वृंदावती को देखि थाउ। एपरि अनेक वृक्ष रही अछि जेउ वृक्ष मानकरे साक्षात देवी देवतांकर वास होइथाए। तेबे एही गछगुड़ी को जदि आमे सठिक विधि विधानर सहित ठीक भावरे पूजा अर्चना करि थाउ तेबे आमको एहार फल 100% लाभ होइथाए। कारण प्रत्येक जिनिसरे किछि ना किछि नीति नियम रही थाए एवं आमे माने सही नीति नियम को पालन करी समस्त कार्य को करिबा द्वारा आमको समस्त लाभ प्राप्त होइथाए। सेहीपरि भावरे मध्य एही सदाविहार फूलटी आपणकर जीवन रे जीवन सारा पाई आपणकर जीवन रे खुशी भरी देई पारिबो। तेबे बंधुगण आपण माने समस्त देखिथिबे एही सदाबाहार फूलटी दुईटी रंगर होइथाए। गोटिए धला रंगर होइथाए एवं अन्यटी गोलापी रंगर होइथाए। तेबे एही जो धला रंगर सदाविहार फूलटी होइथाए ताहा माँ लक्ष्मी को स्वरूप माना जाइथाए। ताहा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पाई सबठु उत्तम होइथाए। जदि केबे भी आपणकर जीवन रे धन जनित समस्या आसुअछि तेबे एही फूलर प्रयोग आपणकु सही समस्त धन जनित समस्यारू रक्षा करि परिबो। एही धला रंगर फूलटी भगवान महादेवंकर मध्य अत्यंत प्रिय होइथाए। आपण जदि भगवान शिवंकु एही धला रंगर फूलटी अर्पण करंती तेबे आपणकर समस्त प्रकारर मनस्कामना पूर्ण होइथाए। तेबे आपण जदि एही धला रंगर फूलटी को प्रभु महादेव को अर्पण करी निजर मनस्कामना एवं समस्या को कहती तेबे आपणकर कुंडली रे जदि राहु केतु जनित कौनसी दोष रही अछि ताहा मध्य खंडन हो जाइथाए एवं शनि ग्रह सहित जड़ित जदि कौनसी समस्या रही अछि ताहा मध्य दूर हो जाइथाए। जदि आपणकर कुंडली रे शनि 7.5 शनि 2.5 किंबा शनि महादशा चालू थाए तेबे ताहा मध्य ठीक हो जाइथाए। तेबे बंधुगण प्रथम उपायटी हेउछि आपणकु धला रंगर सदाविहार फूल आनिबार अछि एवं शुक्रवार दिन आपणकु एही उपायटी को करिबार अछि। तेबे शुक्रवार दिन आपण माने एही सदाबाहार गछर धला रंगर फूलटी को आणंतु। आपण माने एही फूलटी को सूर्यास्त परे तोलिकी आणंतु। आपण 21टी किंबा 27टी फूल आनी पारिबे। 21टी फूल जदि आपण आणंती तेबे ताहा पाई अलगा उपाय रही अछि एवं जदि आपण 27टी फूल आणंती तेबे ताहा पाई मध्य अलगा उपाय रही अछि। तेबे जदि आपण 27टी फूल आनिछंती तेबे याकु नै आपणकर ठाकुर घर को जांतु एवं गोटिए शुद्ध देशी घीर दीप जलांतु एवं सेथिरे गोटिए लंबा बलिता दियंतु एवं गोटिए लाल कपड़ा बिछाई दियंतु। तापरे सही 27टी फूलरे एक माला प्रस्तुत करंतु। तेबे आपण एहाकु कदली पटुआरे बांधी करी माला प्रस्तुत करिबे। केबे भी आपण सूतार प्रयोग करिबे नाही। तापरे आपण 27 थर माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्रर उच्चारण करी तापरे एही मालाटी को माँ लक्ष्मी को अर्पण करिदेबे। तापरे माँ को कुंकुम एवं हलदी अर्पण करंतु। एहापरे आपण माँ लक्ष्मीकर 40 पाठ करंतु। एहापरे आपण माँ लक्ष्मीकर आरती करंतु। एहापरे आपण जो नाली रंगर कपड़ा बिछाई थिले ता उपरे आपण हलदी रे एक स्वस्तिक बनांतु। तापरे आपण जदि 27टी फूलर माला बनैछंती तेबे 27टी चाउल नेबे। जदि आपण 21टी फूलर माला बनैछंती तेबे 21टी चाउल नेबे। एहे चाउल को नहीं आपण सेही स्वस्तिक उपरे रखिबे। सेही अक्षत को रखिबा समय रे आपण एही मंत्रटी को उच्चारण करंतु। मंत्रटी हेउछि इदम अक्षतम महालक्ष्मी नमः। इदम अक्षतम
महालक्ष्मी नमः ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଳାଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ମାଳାଟିକୁ ଆଣି ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିକରି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ମାଳା ଉପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରରୁ କିଛି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ରାତି 8ଟା ପରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ରାତି 8ଟାରୁ 9:15 ଭିତରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 21ଟି ଫୁଲରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲର ମାଳା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର 4 ଗୋଟି ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ ଅବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଘରର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ମାଟି ଖୋଳି ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ପୋତିଦେବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ସନ୍ତାନ ଜନିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ଥାଉ, ଯଦି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 9ଟି ସଦାବାହାର ଫୁଲ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ 9ଟି ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ନେବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୋମବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଲୋଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଜଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳ ଏବଂ ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ସୋମବାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ଶନି 2.5 ଚାଲୁଅଛି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 9ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କଳା ରାଶି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଳିତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କିଛି ଦୋଷ ରହୁଅଛି
शनि महादशा चालुअछि, शनि 7.5, शनि 2.5 चालुअछि, सेथिरु आपणकु मुक्ति मिलिथाए एवं शनिदेवंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति होइथाए एवं आपणकर जीवनरु राहुकेतु जनित समस्त समस्या मध्य दूर हो जाइथाए। तेबे बंधुगण, यह थिला किछि उपाय जहा द्वारा आपण आपणकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करि परिबे। धन्यवाद।